आपके साथ बताने वाला हूं और एक ऐसी एनालिसिस है कि जहां से वो हर एक बच्चों के लिए जरूर देखना चाहिए जो कि कंप्यूटर साइंस ब्रांच से है। अतुल सर ने रिसेंटली एक वीडियो यहाँ पर बनाया था जहां पर उन्होंने बताया था कि कितने रजिस्ट्रेशंस हुए हैं इन निलेट साइंटिस्ट, और जो रजिस्ट्रेशंस है वो कंपैरेटिवली पहले से बहुत ज़्यादा कम है। और ऐसा कम क्यों है, इसका रीज़न क्या है, इसके बारे में भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगे, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो सबसे पहला काम क्या है, इस वीडियो को लाइक करो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। नाउ लेट अस स्टार्ट। सो जनरली आपको पता है कि मैं इस फील्ड में, गेट की फील्ड में मैं बहुत टाइम से मैं इस फील्ड में पढ़ा रहा हूँ। मैंने पहली बार गेट एग्जाम को मैंने 2011 पे पहली बार मैंने क्लियर किया था, यानी कि आज से लगभग 12 साल पहले। और तब से मैं इसी फील्ड में ही कनेक्टेड हूँ। मैंने अपनी एमटेक की, एमटेक करने के बाद मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, और इंडिया के जितने भी टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूशन हैं, जितने भी टॉप कंपनीज हैं, सभी के साथ मैंने काम किया है। और इस एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर मैं एक प्रॉपर एनालिसिस जो है मैं आपके साथ बताने वाला हूं। और ऐसा एनालिसिस जो है, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा यूट्यूब पर ऐसा कोई वीडियो किसी ने कवर किया होगा। और ये एक मेरे पर्सनली एक बहुत क्लोज है, ये टॉपिक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और जो वीडियो है आज थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, क्योंकि एक प्रॉपर एनालिसिस, एक प्रॉपर चिट चैट आपके साथ करने वाला हूँ कि इस समय पर कंप्यूटर साइंस के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कंपैरेटिवली पहले से बहुत कम हो गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कंपैरेटिवली लेस है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी जो कट ऑफ है, वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा हो रही है। ऐसा क्यों, ऐसा क्या हुआ? तो मैं गेट एग्जाम को मैंने 2011 में पहली बार मैंने क्लियर किया था। और जब मैंने 2011 में पहली बार मैंने एग्जाम दिया था, तो उस समय पर लगभग 6 लाख स्टूडेंट्स ने नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन हुए थे, और लगभग 5.5 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम को अपीयर किया था। और 2013 में उससे बहुत ज़्यादा हुआ, और बहुत ज़्यादा है जितना मैंने खुद भी नहीं देखा था। उस समय पर 12 लाख स्टूडेंट्स ने गेट एग्जाम को जो रजिस्ट्रेशन हुए थे, वो बहुत ज़्यादा है। आज पिछले 10-15 सालों में ऐसा पहला कभी नहीं हुआ था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है कंपैरेटिवली बढ़ते जा रहे थे। 2015 तक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत बढ़े, राइट। और फिर उसके बाद अचानक क्या हुआ, देयर इज अ ह्यूज डिप। और 2014 में लगभग 10 लाख स्टूडेंट्स नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन हुआ था। फिर 2015 में 9,27,000 रजिस्ट्रेशन हुए थे। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो 2020 में, यानी कि कोविड से कुछ टाइम पहले, लगभग 8.5 लाख स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन हुए थे। और 2021 जिस समय पर कोविड चल रहा था, वहां पर भी 8.8 लाख, और 2022 में भी 8.45 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया था। और जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो इस एग्जाम को क्लियर कर रहे हैं वो फिक्स है, राइट। लगभग 15 से 17% जो स्टूडेंट्स हैं वो इस एग्जाम को, कट ऑफ को वो क्लियर कर रहे थे। अब अगर मैं इसी बारे में कंप्यूटर साइंस के बारे में पूछता हूँ, मैं बिकॉज मैं खुद कंप्यूटर साइंस फील्ड से हूँ, तो कंप्यूटर साइंस के बारे में एक एनालिसिस मैं आपको यहाँ से देता हूँ, क्योंकि ये हमारे टॉपिक के लिए मेजर फील्ड है, एक मेजर टॉपिक है, क्योंकि मैं खुद कंप्यूटर साइंस के बारे में है, और प्रॉपर एनालिसिस भी इसी बारे में भी मैं आपको यहाँ से देता हूँ। ठीक है, ऑब्वियसली डोंट वरी, हम नीट के बारे में पहुंचेंगे, पहले गेट के बारे में भी थोड़ा डिस्कशन पहले मैं यहाँ से देता हूँ। तो अगर सिर्फ कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं तो 2011 में 1.36 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था। फिर 2012 में लगभग 1.56 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया था। 2013 में जैसे बताया था कि नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन सबसे ज्यादा थे, वहां पर 2.24 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया था। 2013 जो है सबसे ज्यादा स्टूडेंट थे, लगभग जैसे बताया कि 2.25 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम को दिया था। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ कि डिप जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा, बहुत बहुत ज्यादा। अब जैसे अगर 2015 में चेक करेंगे तो 1.15, यानी कि वो एग्जैक्टली हाफ हो गया। और फिर 2017 2018 लगभग 1 लाख स्टूडेंट्स ही एग्जाम दे रहे थे। लेकिन जिस समय पर कोविड चल रहा था, यानी कि 2020, 2021 और 2022, इस समय पर नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा कम हो गए। 2022 में लगभग 77,000 स्टूडेंट्स ने ही एग्जाम दिया था। यानी कि डिफरेंस देखो कितना बड़ा डिफरेंस है। यानी कि 2013 में 2013 में लगभग 2.24 लाख, और इस समय पर 2022 में लगभग 77,000, यानी कि वो 3 टाइम्स कम हो गए हैं, 3 टाइम्स कम हो गए। लेकिन उससे बड़ी चीज पता है, सबसे बड़ी चीज क्या है, वो ये है कि यहाँ पर जो कट ऑफ है कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा हुए हैं, और नंबर ऑफ जो मार्क्स जो हो रहे हैं वो कंपैरेटिवली बढ़ते जा रहे हैं।
अब मुझे पता है कि 2013 में जो एग्जाम क्वेश्चन पेपर था, वो जो क्वेश्चन पेपर था वो कंपैरेटिवली डिफिकल्ट था, है ना। और उस समय पर 2013 में जो अगर आपने 57 मार्क्स अगर आप स्कोर करते थे तो आपका ऑल इंडिया रैंक 80 के आसपास आपका आ रहा था। और अगर आपने उस समय पर 60 से 70 मार्क्स स्कोर करने में आप टॉप 10 में आ पा रहे थे, लेकिन इस समय पर क्या हो रहा है कि अगर आप 80 मार्क्स या फिर 90 मार्क्स अगर आप स्कोर कर रहे हो तब टॉप रैंक में आप जा रहे हो। 80 मार्क्स स्कोर करने के बाद भी आपके पास गारंटी नहीं है कि आप टॉप 10 में या टॉप 20 में आएंगे, क्योंकि 80 मार्क्स में भी आप टॉप 100 पर ही पहुंच रहे हैं। तो यानी कि एक ऐसा हुआ है कि आपकी जो कट ऑफ है, कट ऑफ बहुत ज्यादा हुए हैं और नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो पहले से एग्जैक्टली हाफ हो गए हैं। ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि कितने स्टूडेंट जो एक्चुअल में एग्जाम दे रहे हैं। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। क्योंकि अगर मैं बोलता हूं कि 77,000 ने रजिस्ट्रेशन किया है, तो उसके बाद समझो 50,000 स्टूडेंट्स ने ही एग्जाम को दिया है, उसने सिर्फ अपीयर किया है। तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। एक ऐसा फैक्टर है जो मैं मुझे पर्सनली एज्यूम करता हूं, क्योंकि पहले क्या था कि हमारे पास बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस थे, और जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस थे वहां पर आपको स्पेसिफिकली वहां पर बैठकर आपको प्रिपरेशन करनी होती थी, है ना। और जिसके पास एक्चुअल में जिसने तैयारी करनी है तभी वो स्पेसिफिक जगह पर जाते थे, जैसे दिल्ली है या फिर वो बैंगलोर है, यानी कि जो बेस्ट सिटीज है जहां पर ये कोचिंग इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल है वहीं पर वो जाते थे और वहां से उसकी तैयारी करते थे। तो इस वजह से नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो क्वालिटी जो उस समय पर थी वो कंपैरेटिवली कम थी। लेकिन 2012, 2013, 14, 15 उस समय पर क्या हुआ कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स बहुत सारे स्टार्ट हो चुके थे। जैसे मैंने खुद पहली बार यूट्यूब 2014 में मैंने स्टार्ट किया था, और उस समय पर नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है मेरे पास कंपैरेटिवली बहुत बढ़ने लगे, क्योंकि उस समय पर ज़्यादा यूट्यूब चैनल ज़्यादा नहीं थे, ठीक है। और मैं उस समय पर यूट्यूब के टॉप 1 टॉप 2 में ही मैं वहां पर आता था, राइट। और फिर टॉप 2 आई थिंक 3 मैं इसको बोल सकता हूँ उस समय पर। लेकिन फिर भी क्या हुआ कि उस समय पर मेरे पास नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस बहुत ज़्यादा होने लगे, स्टूडेंट जो है ऑनलाइन प्रिपरेशन करने लगे, और बच्चों को एक टेस्ट मिल गया, एक फील मिल गई कि यस, जो पढ़ाई है हमेशा ऑफलाइन नहीं, पढ़ाई जो है वो ऑनलाइन भी हो सकती है। और इसी वजह से जो कोर्सेज है स्टूडेंट्स के पास पहुंचने लगे, उनकी जो फीस है वो कंपैरेटिवली बहुत कम हो गई। पहले मुझे पता है कि जब आप ऑफलाइन गेट की तैयारी करते थे, ऑफलाइन क्लासेस अगर आप देते थे, उसकी जो फीस थी वो लगभग 80,000 के आसपास हुआ करती थी। लेकिन इस समय पर वही जो कोर्स है और वही क्वालिटी है, उससे बेटर क्वालिटी में आपको बोल रहा हूँ, उसकी जो फीस जो है वो सिर्फ 5,000 के आसपास है। यानी कि 80,000 से कम होकर वो सिर्फ 5,000 हो गया है। तो यानी कि ह्यूज डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ फीस। इसी वजह से ऐसा है कि स्टूडेंट्स के बाद बहुत सारा कंटेंट जो है अब वो यहाँ पर अवेलेबल है, और इसी वजह से जो कंपटीशन है कंपैरेटिवली पहला बढ़ चुका है। अब इस समय पर मैं निलेट की थोड़ा सा एक बात करता हूं पहले, ठीक है। ऑब्वियसली हम पूरा फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, बट पहले हर एक एग्जाम के बारे में देखते हैं। मेरे पास एनालिसिस है निलेट 2023 की रजिस्ट्रेशन। तो इस समय पर एक अतुल सर ने एक वीडियो बनाया था, और वीडियो को बारे में मैं इसको मेंशन भी यहाँ से कर दूंगा, उनको वीडियो जो है आप यहाँ से इस वीडियो पे देख भी सकते हैं। एक एनालिसिस मैं आपको बताता हूँ कि 2023 में साइंटिस्ट बी के लिए जनरल कैटेगरी में लगभग 13,000 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया है। जनरल कैटेगरी में दैट इज 1,000 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया है। ओबीसी कैटेगरी में आपके 9,000 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया है, और एससी एसटी कैटेगरी में लगभग हमारे पास 12 से 13,000 स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया है। तो टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन जो हुई है इस बार वो 36,218 के आसपास हुआ है। उसी तरीके से साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट अगर इसके बारे में देखेंगे तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी में लगभग 13,500 के आसपास रजिस्ट्रेशन हुआ है। जनरल कैटेगरी में अगेन 1,000 के आसपास, ओबीसी कैटेगरी में 10,000 के आसपास है, एससी एसटी के केसेस पे भी लगभग आपके पास 13,000, यानी कि टोटल 39,201 टोटल रजिस्ट्रेशन हुआ है। अगर यही एक एनालिसिस 2020 के बाद करते हैं, देखो यहाँ पर नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपैरेटिवली बहुत कम है, क्योंकि ऐसा एनालिसिस पहला नहीं हुआ है। अगर जैसे इस एनालिसिस को आप देखोगे तो लगभग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 36 से लेकर 39,000 ने ही रजिस्ट्रेशन किया है। लेकिन अगर यही एनालिसिस 2020 यानी कोविड से एग्जैक्टली पहले जो एनालिसिस हुआ था, जो रजिस्ट्रेशन जहां पर हुई थी, वो इससे 3 गुना ज्यादा थे। अगर 2022 का एनालिसिस आप देखोगे तो वहां पर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 1.3 लाख रजिस्ट्रेशन हुए थे,
और अगर इन दोनों कंपैरिजन करो, इस समय पर सिर्फ 30,000 39,000 और उस समय पर 1.3 लाख रजिस्ट्रेशन हुए थे। तो यानी कि लगभग 3 गुना या 4 गुना के आसपास कम हो गए। उसी तरीके साइंटिस्ट बी के अंदर 1.36 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया था। और रजिस्ट्रेशन के बाद अब आपको ये पता होना चाहिए कितने स्टूडेंट्स ने एक्चुअली एग्जाम फॉर्म फिल किया था। जैसे 1.3 लाख एग्जाम ने इसको रजिस्ट्रेशन किया था, उसके बाद 92,000 ने सक्सेसफुली अपने फॉर्म है उसको पर्सनली फिल किया था। और उसी तरीके से साइंटिस्ट बी के अंदर 96,000 ने रजिस्ट्रेशन किया था। और फिर कितने स्टूडेंट्स ने एक्चुअली अपियर किया था, जो जितने अपियर किया था वो उससे भी कम था, यानी कि 1/3 ऑफ दिस। यानी कि अब देखो पूरा कि 1.3 लाख स्टूडेंट्स थे, लेकिन कितने टोटल एग्जाम अपियर किया था, वो 32,000। और अगर साइंटिस्ट बी के अंदर भी आपके पास 1.36 लाख के आसपास है, लेकिन एक्चुअली कितना मिला है आपके पास, दैट इज ओनली 33,000 स्टूडेंट्स ने ही अपियर किया है। तो यानी कि अगर नंबर ऑफ रेशो के बारे में देखा जाए तो जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है उसमें से बहुत ही कम रजिस्ट्रेशन हुआ है, बहुत कम बच्चे ने एग्जाम दिया था। उसका बहुत बड़ा फैक्टर पता है क्या है? वो है कोविड। कोविड के टाइम पर बहुत इंडिया में काफ़ी लोग डरे हुए थे कि इस समय पर मुझे कोविड हो सकता है, हमारी तबीयत खराब हो सकती है, फैमिली में बहुत ज़्यादा तबीयत ज़्यादा खराब थी। इस वजह से आपके पास 1.3 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया था, लेकिन एक्चुअल में सिर्फ 32,000 ने ही रजिस्ट्रेशन किया है। तो ऑब्वियसली लगभग ऐसा एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है। उस समय पर कोविड वॉज अ वेरी ह्यूज फैक्टर। लेकिन अगर इस समय पर भी देखा जाए तो इस समय पर भी आपके पास साइंटिस्ट बी के अंदर लगभग 36,000 के आसपास रजिस्ट्रेशन होगी। लेकिन फिर भी मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो बच्चे इस एग्जाम को एक्चुअली देने वाले हैं वो 20,000 के आसपास ही होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि शायद 20,000 से भी कम बच्चे हैं जो एग्जाम को देने वाले हैं। अब ये इसके बारे में बोल क्यों रहा हूं? रीजन ये है कि आपको ये भी पता होना चाहिए इसका फैक्टर, इसका एक परसेंटेज भी इसके ऊपर डिपेंडेंट है। एक एग्जांपल मैं आपको यहां से बताता हूं। इस समय पर 598 वैकेंसीज जो है वो इस समय पर आई है, ठीक है। और अगर यहाँ पर 36,000 हर एक सारे 36,000 ने अगर एग्जाम एक्चुअल में दिया है तो आपके चांसेस है कि हर 100 में से एक बच्चे का सिलेक्शन जो है साइंटिस्ट के सिलेक्शन जो है उसका यहाँ पर हो जाएगा। तो परसेंटेज कितनी है? 0.014। और अगर इसी एनालिसिस को अगर मैं बोलता हूँ कि हमारे पास सिर्फ 20,000 स्टूडेंट ही एग्जाम को देते हैं तो आपकी जो रेशो है वो रेशो बहुत अच्छी हो जाएगी। कुछ ऐसा होगा कि 100 में से 2 बच्चों का एक सिलेक्शन जो है वो यहाँ से हो जाएगा। अब आप बोलते हो कि सर 100 में से एक, सर 100 में से 2 ये तो बहुत ही कम है। बच्चों अगर इसी चीज को अगर आप एसएससी एग्जाम के बारे में डिस्कस करेंगे तो आपका जो डेटा है वो बहुत ज्यादा शॉकिंग है। क्योंकि जब आप एसएससी की तैयारी करते हो, एसएससी सीजीएल, तो वहां पर 1000 में से एक बच्चे का सिलेक्शन होता है, 1000 में से एक बच्चे को जॉब मिलती है। एक डेटा जो है मैं आपको यहां से दिखा देता हूं। सो मेरे पास जो डेटा जो मेरे पास इस समय पर अवेलेबल है, मैं 2017 की बात करता हूं। एसएससी सीजीएल के अंदर लगभग 30,26,000 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया था। लगभग वो बहुत ज्यादा है। कंप्यूटर साइंस फील्ड में गेट या फिर साइंटिस्ट के अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है बहुत ज्यादा, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। 30 लाख ने रजिस्ट्रेशन किया है। उसी तरीके से 2018 में लगभग 26 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया था। 2019-2020 के अंदर 21 लाख ने रजिस्ट्रेशन किया था। 2020-21 में लगभग 21 यानी 22 लाख के आसपास टोटल रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हुए थे। और टोटल कितनी वैकेंसी थी? वैकेंसी जो थी वो आपके पास 30 लाख में से आपके पास 9,276 टोटल वैकेंसी थी। और वही 2018 में आपके पास 11,000 वैकेंसीज थी। 2019 में लगभग 8,582 टोटल वैकेंसीज थी। 2020-21 के अंदर 7,032 टोटल वैकेंसी थी। तो अगर आप रेशो अगर आप यहाँ देखेंगे कि अगर 1,000 बच्चे में से 3 बच्चों को एक जॉब मिल रही है, राइट, 1000 में से 3, 1000 में से 4 इतने बच्चों को एक जॉब मिलती है। तो रेशो देखो, जब मैं नीलेट की बात करता हूं, नीलेट में हर 100 में से 100 में से एक को जॉब मिलेगी। लेकिन एसएससी सीजीएल में 1000 में से 3 या 4 की जॉब मिलती है।
यानी कि जो रेशो है वो बहुत डिफिकल्ट है। एसएससी सीजीएल में जो टोटल आपकी जो रास्ता है कि जहाँ से आपको ये जॉब मिल जाए, तो वो मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू एनीथिंग एल्स। और ऐसा कहीं नहीं होता कंप्यूटर साइंस में, कंपैरेटिवली ऐसा नहीं होता। कंप्यूटर साइंस वो बच्चा है जिसने ऑलरेडी इंजीनियरिंग करी है, जिसने ऑटोमेटिकली, वो हम एज्यूम करते हैं दे आर वेरी फास्ट, दे आर वेरी इंटेलिजेंट। उस केस में अगर नंबर ऑफ रेशो अगर आप देखा जाए तो हर 100 में से एक बच्चे को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। और ऑब्वियसली वो हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग टाइप पे होता है, कुछ लोग एमटेक भी कर लेते हैं, कुछ लोग पीएचडी भी करते हैं, कुछ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। तो ऑब्वियसली जो रेशो है वो कई जगह पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। बट अगर आप इंजीनियरिंग आपने करी है तो आपके चांसेस हैं कि आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे एज कम्पेयर टू एनीथिंग एल्स, राइट। तो एक एनालिसिस आपको यहाँ से मिली। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा ऐसा मुझे पर्सनली ऐसा क्यों लगता है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है कंपैरेटिवली पहले से क्यों है, और इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, देखो जनरली क्या होता है कि जब आप एक इस समय पर एक कंप्यूटर साइंस, जब मैं जो बच्चे जो बीटेक या एमटेक या एसएससी या सॉरी दैट एमएससी या फिर एमसी अगर आप जनरली करते हो, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है दैट इज़ योर प्राइवेट जॉब। कंप्यूटर साइंस के अंदर बहुत इजीली आप बहुत अच्छी इंडिया की जो टॉप कंपनीज हैं उन सभी के साथ आपको जनरली जॉब मिल जाती है। ठीक है, बिकॉज बीटेक के बाद बच्चे प्रेफर करते हैं कि आप प्राइवेट जॉब में मिल जाए। मैं खुद मेरी फैमिली में सभी लोग जो है आईटी कंपनी में लोग काम कर रहे हैं, उनकी जो सैलरीज है कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है। और एवरेज उनकी जो सैलरी है 20-25 लाख 40 लाख के आसपास जनरली रहती है। लेकिन सबसे बड़ा बात क्या है कि जब आप किसी आईटी कंपनी में आप काम कर रहे हो तो वो कई फैक्टर के ऊपर, इस जॉब के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है। जैसे यूएसए में क्या कंडीशन चल रही है, क्या यूएसए में रिग्रेशन है, अगर रिसेशन है अगर कंप्यूटर साइंस में, तो ऑब्वियसली इंडिया में प्रॉब्लम होगी। इवन दो बाकी सभी कंट्रीज में से इंडिया पहले से बहुत बेहतर कर रहा है, बहुत बेटर काम कर रहा है, लेकिन फिर भी देयर इज अ ह्यूज चांसेस, ऐसा बहुत बड़ा चांसेस है कि अगर कहीं पर इंडिया में अगर रिसेशन होता है तो आपकी बहुत बड़े चांसेस है कि आप यहाँ से जॉब इजीली आपको नहीं मिलेगी। ऐसा पहले भी हुआ था जब 2007 में एक बार रिसेशन हुआ था, उसी तरीके से 2011, 2012 और 2013 उस समय पर नंबर ऑफ जॉब जो है वो इजीली नहीं मिल रही थी। उसमें प्राइवेट जॉब जो थी आईटी कंपनीज में कंपैरेटिवली जॉब कंपैरेटिवली पहले से कम मिल रही थी। तो जब वहाँ पर जॉब कम मिलेंगी तो स्टूडेंट जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे या फिर वो हायर स्टडीज़ के लिए तैयारी करेंगे। तो ऐसा हुआ था 2013 में। तो 2013 में इट इज़ गेटिंग अ जॉब was comparatively difficult in IT. That is why the number of student जो इस एग्ज़ाम की रजिस्ट्रेशन करी थी वो कंपैरेटिवली ज़्यादा थी। लेकिन इस समय पर क्या हो रहा है कि इस समय पर आईटी कंपनीज़ में इजीली जॉब मिल रही थी, जहाँ से आप जो स्टूडेंट्स हैं वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की जगह पर या फिर वो एमटेक करने की जगह पर या फिर नीलेट साइंटिस्ट की तैयारी करने की जगह पर वो इजीली गवर्नमेंट जॉब में ही अब वो तैयारी कर रहे थे। लेकिन पिछले 6 महीनों में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ से चेंज हुई है। पिछले 6 महीने में कुछ ऐसा रहा है कि जैसे ही कोविड फिनिश हुआ उसके बाद जो बहुत सारे इंडिया की कंपनीज थी जैसे गूगल है या फिर फेसबुक है, उन लोगों ने बहुत सारे लोगों को फायर कर दिया है। और बहुत सारी कंपनीज हैं, 2 ह्यूज कंपनीज हैं, उन्होंने लगभग 11,000, 12,000, 13,000 स्टूडेंट्स को फायर कर दिया है एक ही झटके में। और इस समय पर ऐसा हो रहा है कि नंबर ऑफ जॉब जो है इस समय पर कंपैरेटिवली कम मिल रही है। ठीक है, तो इसी वजह से एक फैक्टर है कि अब बिकॉज नंबर ऑफ जॉब जो है इस समय पर आईटी जॉब जो है इस समय पर कंपैरेटिवली पहले से कम मिल रही है, तो अब जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है अब वो बढ़ेंगे, कंपैरेटिवली ज़्यादा बढ़ेंगे। उसका एक और फैक्टर जो है, जो नेक्स्ट फैक्टर जो मुझे पसंद ऐसा लगता है कि जो बैच 2020 का जो बैच था, 2019 का जो बैच था, जो कोविड से पहले वाला बैच था, 2019-2020 में कंपैरेटिव स्टार्टिंग में पढ़ाई तो ठीक थी, लेकिन जब जिस समय पर कोविड शुरू हुआ तो जो जितने यूनिवर्सिटीज़ जो थी, जितने कॉलेजेस थे, उनकी जो क्लासेस है वो उन्होंने ऑनलाइन कर दी है। और वहाँ पर उन टीचर्स को कंपैरेटिवली इतनी टेक्नोलॉजीज के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, तो वो जूम पर क्लासेस कर रहे थे या फिर सिर्फ पेपर पे कर रहे थे, या फिर बेसिक इतना उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उनके पास नहीं था। और इसी वजह स्टूडेंट्स क्या करते थे, मुझे पता है, मैं खुद कई सारी यूनिवर्सिटीज में मैंने काम किया, उनके साथ मैंने पढ़ाया भी है। तो स्टूडेंट्स क्या करते थे उस समय पर, स्टूडेंट्स उस समय पर सिर्फ अपने लैपटॉप पे गेमिंग करते थे और जो जूम है वो साथ साथ में चलता रहता था। क्यों? क्योंकि वो टीचर्स तो कुछ पूछने वाला नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप
आपको इतना सीखने को नहीं मिलेगा तो आप गेमिंग करेंगे या फिर टाइम पास करेंगे, मूवीज़ करेंगे। और ऑब्वियसली जो उस समय पर जो बैच था 2020, 2021, 22, 23, इस समय पर जो बैच चल रहा था वहाँ पर स्टूडेंट्स की जो नॉलेज है कंपैरेटिवली बहुत कम है। और उनको अब ऐसा लगता है कि अगर मैं कंप्यूटर साइंस की गेट की अगर मैं तैयारी करूंगा या फिर अगर मैं नेट की तैयारी करूंगा तो वो बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि वो नॉलेज ही नहीं है इस समय पर। वो नॉलेज जो कंपैरेटिवली कम हो गई, इसी वजह से नंबर ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो है इस बार कम हुई है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जैसे बताया कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है इट्स ऑल्सो वन ऑफ द बिग फैक्टर, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर कंपैरेटिवली लेस। बट सब चीज़ों को छोड़ दो, हर चीज़ों को भूल दो, मैं बहुत सारे अलग अलग तरीके, बहुत सारे फैक्टर्स मैं आपको बता सकता हूँ, थाउजेंड ऑफ मैं आपको एनालिसिस में आपको ऐसे बता दूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय पर जो इस समय पर साइंटिस्ट भी नेट की जो जॉब है वो एक बहुत अच्छी रेशो है, बहुत अच्छा जॉब है कि अगर आपको मिले तो इसकी जॉब जो है, एक्सपीरियंस जो है वो बहुत अच्छा रहेगा, आप लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। और मैं कह रहा हूँ कि इस समय पर आप बहुत सीरियसली होकर इस नेट एग्ज़ाम की तैयारी करें। और जैसा ही ये फैक्टर रहेगा, अगर आपको लगता है कि कोविड केसेस पे आपकी जो रिसेशन अगर होगा तो ये जो स्टूडेंट्स हैं वो इसी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। और उस चीज़ को सब छोड़ जाओ और इस समय पर आप सिर्फ अपनी तैयारी करो। ठीक है, आई होप मेरा जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आप फिर भी नीट की तैयारी करना चाहते हैं तो नीट में आप टेक्स्ट बुक के साथ अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें इस समय पर एक बहुत अमेजिंग ऑफर जो है वो चल रहा था और अभी चल भी रहा है। जनरली ऐसे ऑफर जो है जनरली चलते रहते हैं। और टेक्स्ट बुक की जो फीस है कंपैरेटिवली बहुत कम है। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो सिर्फ 2000 से लेकर 3000 में ही आप जो नीट का जो कोर्स है पूरा इन डेप्थ आप कोर्स यहाँ से देख सकते हैं, उनकी पूरी क्लासेस भी आप यहाँ से देख सकते हैं। और जो भी कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं उस केस में आप मेरा जो कूपन कोड है HKaushik अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट यहाँ से मिलेंगे। तो आई होप यू लाइक द सेशन। नाउ लेट्स मीट द नेक्स्ट सेशन। हैव अ गुड टाइम टू ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय।